अद्विक, तुम अंदर कैसे आए? इस पूरे शहर में ना कोई ऐसी दीवार नहीं है जो मुझे तुमसे मिलने के लिए रोके। अद्विक, देखो मेरी शादी है आज, यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट मत करो। पर मुझसे नहीं। अद्विक, मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा। इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, सब क्या सोचेंगे? सबके बारे में सोच रही हो तुम? तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूँ? हाँ, पागल बनाया हुआ तुमने मुझे। तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, मर गई थी ना तुम। इस कदर रोया हूं ना तुम्हारे जाने के बाद में, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है। इस पूरे शहर से, तुम्हारे बाप से, मेरे बाप से, सबसे बगावत की है। किसके लिए? सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। पापा! ऊंची बुलाओ, सबको बुलाओ, इकट्ठे कर लो सबको। यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर इस बार तारा तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आया ना, इस बार कोई नाटक नहीं होगा, मैं सच में मार, और वो तुम भी हो सकते हो। अद्विक, देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दो मेरा पीछा। इसे प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं अद्विक, पागलपन। तो हाँ, हो गया हूँ यार, पागल हो गया हूँ, पागल, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। मेरी शादी है आज, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज चले जाओ मेरे घर से, प्लीज अद्विक, प्लीज। तारा, एक बार साथ आओ, तुम्हें ऐसा अद्विक देखेगा जो इस दुनिया ने कभी नहीं देखा। मेरी शादी है अद्विक, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, बख्श दो मुझे। एक बार हो चुका, इस बार। ये कहाँ आ गई मैं? मेरी तो शादी हो रही थी। गुड मॉर्निंग। तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? मेरी शादी हो रही थी। ये मेरे दोस्त का घर है, तुम जानती हो तुम्हें मेरे डैड एक्सेप्ट नहीं करते, और जब तक वो नहीं मानते तब तक तुम मेरे घर नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारे किसी दोस्त के यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे घर जाना है। तुम तारा कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। देखो प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। तुम इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती करनी होती ना तो तुम्हारे साथ उसी दिन कर लेता जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। मैं तुम्हें जीतने के साथ साथ तुम्हें पाना भी चाहता हूँ। क्या करूं, मैं हूं जिद्दी। होगी मुझसे गलती, जो मैंने पिछली बार तुम्हारे डैड के साथ किया, गलत हो गया ना मुझसे। क्या करूं, प्यार ही तुमसे इतना करता हूं, मुझे तुम्हारे बिना और कुछ नहीं दिखाई देता। तारा प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो, मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहूंगी। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम खुश रहो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। और अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश की ना, तुम्हारी कसम मैं लाशें बिछा दूंगा, और लास्ट में तुम्हें गोली मारूंगा, और उसके बाद मैं खुद। अगर अब भी जाना चाहती हो, दरवाजा खोलो, जाओ यहां से। हेलो सर, अद्विक साहब अपने दोस्त के घर में रहते हैं और वो लड़की भी उनके साथ है। अगर आप कहो तो लड़की को नहीं, उस लड़की को छूना भी नहीं। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मेरा बेटा पूरे शहर को आग लगा देगा। हमें इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं नजर रखता हूँ उन पर।
वो मुझे मंदिर जाना था। मैं हर मंडे को मंदिर जाती हूँ, सो प्लीज। ठीक है, 5 मिनट वेट करो, मैं रेडी होके आता हूँ। साहब जी फूल ले लो साहब जी। फूल नहीं चाहिए, तुम ये रखो। इतने सारे? रख लो, आज मन शांत है। शुक्रिया। तुम कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते क्या? नहीं, मैं लोगों को मंदिर के अंदर जाते हुए देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर भगवान ने दुनिया बनाई होती तो वो ऐसी दुनिया नहीं बनाता जिसमें इंसान को जो चाहिए उसके लिए उसे मार काट करनी पड़े। इंसान जो चाहेगा अगर वो सब उसे मिल जाएगा तो इंसान को उसकी कदर ही नहीं होगी। फिर तो वो इंसान की चाह में खोट होगा ना। चले अब। चलो। अबे दिखता नहीं है क्या तुझे? गलती तुम्हारी थी, तुमने बाइक को पीछे देखकर टर्न नहीं किया था। हाँ बोलो। सर, हम जितना सीधा समझ रहे थे काम उतना आसान नहीं है। आपका बेटा उस लड़की को एक पल के लिए भी खिला नहीं छोड़ा। इसीलिए तो तुम्हें उनके पीछे लगा रखा है। जब भी मौका मिले उस लड़की को उड़ा देना। सर, नॉर्मल प्लानिंग का स्कोप नहीं मिल रहा। आपका बेटा खुद ड्राइव करता है कार और हर जगह उसके साथ ही रहता है। एक बात तू ध्यान से सुन ले, मुझे उस लड़की से प्रॉब्लम है, मेरे बेटे से नहीं। मेरे बेटे का एक बाल भी नहीं टूटना चाहिए। और हाँ, मेरे बेटे को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब प्लान था। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, अगर लड़की के साथ कुछ हुआ और उस वक्त आपका बेटा उसके साथ मौजूद हुआ तो सोच लीजिए रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क तब होता है जब काम आधा हो। सब कुछ एक्सीडेंट लगना चाहिए, रोड, स्पीड, टाइमिंग, ऐसा कि भगवान पे भी शक ना जाए। और आपका बेटा? बेटा हमेशा सेफ रहना चाहिए। उसे यही लगना चाहिए ये सब किस्मत का खेल था। और अगर उसे जरा सा भी शक हुआ ना तो सिर्फ लड़की नहीं मरेगी, तुम भी नहीं बचोगे। समझ गया मैं, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट चाहिए। टाइमिंग तुम देखो, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए। हेलो सर, आपका बेटा अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रहा है। ससुराल? क्या मेरा बेटा उसके साथ जा रहा है? जी हाँ। अब अगर दोनों वो एक होके वहां चले गए तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो सर अब करना क्या है? उनके वहां जाने से पहले तारा!